हेलो स्टूडेंट्स, आज हम प्लूरलिस्टिक कंसेप्शन ऑफ सॉवरेनिटी पढ़ रहे हैं। प्रभुसत्ता की बहुलतावादी धारणा। इससे पहले के वीडियो में हम प्रभुसत्ता की एकलतावादी धारणा और जॉन ऑस्टिन की प्रभुसत्ता संबंधी अवधारणा को समझ चुके हैं। बहुलतावादी विचारधारा का विकास प्रथम विश्व युद्ध के आसपास माना जाता है। इस विचारधारा को बहुलतावादी या बहुसमुदायवादी इसलिए कहा जाता है कि राजनीतिक चिंतन के क्षेत्र में विकसित होने वाली प्रभुसत्ता की एकत्ववादी धारणा का यह धारणा प्रबल विरोध करती है। संप्रभुता का एकत्ववादी सिद्धांत राज्य में राज्य की सत्ता को ही एकमात्र अंतिम एवं सर्वोपरि उत्कृष्ट शक्ति मानता है। इसके सर्वथा प्रतिकूल प्रभुसत्ता संपन्न तथा सर्वोच्च सत्ताधारी एक राज्य के स्थान पर अपने क्षेत्र में स्वतंत्र और राज्य के समकक्ष शक्ति का अधिकार रखने वाले अनेक समुदायों में विश्वास रखने वाला सिद्धांत बहुलतावादी सिद्धांत कहलाता है। बहुलतावाद का अभिप्राय है कि अनियंत्रित और अविभाज्य प्रभुसत्ता कहीं देखने को नहीं मिलती। वस्तुस्थिति यह है कि राज्य में शक्ति के केंद्र एक नहीं अनेक होते हैं, यद्यपि राज्य उनमें प्रमुख एवं सर्वोपरि है। इस विचार के मानने वाले लेखकों को बहुलतावादी कहा जाता है। इस विचारधारा के अंतर्गत अनेक लेखक हैं जिन्होंने राज्य के एकात्मक प्रभुसत्ता के सिद्धांत की विभिन्न दृष्टियों से कड़ी आलोचना की है। परिभाषा से हम समझते हैं कि बहुलतावाद का अभिप्राय क्या है, जो कि विभिन्न लेखकों ने, विभिन्न विचारकों ने दी हैं। जैसे कि लिंडसे के अनुसार यदि हम तथ्यों पर दृष्टि डालें तो यह स्पष्ट हो जाएगा कि प्रभुत्व संपन्न राज्य का सिद्धांत खंडित हो चुका है। बार्कर के शब्दों में कोई भी राजनीतिक सिद्धांत प्रभुत्व संपन्न राज्य के सिद्धांत से अधिक व्यर्थ तथा शुष्क नहीं है। प्रोफेसर लास्की के अनुसार यदि संपूर्ण प्रभुत्व संपन्नता की समस्त धारणा का परित्याग कर दिया जाए तो यह राजनीति शास्त्र के लिए चिरस्थायी लाभकारी होगा। कुछ प्रमुख राजनीति शास्त्रियों की निम्न परिभाषाओं से बहुलतावादी धारणा का अर्थ स्पष्ट हो जाता है। जैसे कि हेसियो के अनुसार बहुलतावादी राज्य एक ऐसा राज्य है जिसमें सत्ता का केवल एक ही स्रोत नहीं है, यह विभिन्न क्षेत्रों में विभाजनीय है और इसे विभाजित किया जाना चाहिए। गैटेल के शब्दों में बहुलतावादी इस बात को मान्यता नहीं देते हैं कि राज्य एक सर्वोच्च समुदाय है। वे अन्य समुदायों को भी उसी आधार पर आवश्यक एवं प्राकृतिक स्वीकार करते हैं। उनका विचार है कि ये सभी समुदाय वैसे ही महत्वपूर्ण हैं जैसे कि राज्य। डॉक्टर आशीर्वादम ने लिखा है कि बहुलतावाद के अनुसार समाज में अनेक संघ होते हैं जिनकी क्षमता और जिनके अधिकार सीमित होते हैं। राज्य से संघों में से केवल एक संघ है और इससे अधिक कुछ भी नहीं। लास्की, कोल्ड, रसेल, क्रेब, लिंडसे, डुग्वे, विलियम, गियर, मेटलैंड, फिगिस, बार्कर, मैकाइवर, मिस फॉलेट भी बहुलतावादी विचारक हैं। गियर, जो कि जर्मनी के प्रसिद्ध विधि शास्त्री थे, उनका कहना था कि राज्य की तरह समाज में अन्य समुदाय भी व्यक्ति के लिए उपयोगी हैं। उनके शब्दों में राज्य को यह बात स्वीकार कर लेनी चाहिए कि प्रत्येक समुदाय व संगठन का अपना अपना कर्तव्य होता है, भले ही राज्य उनको मान्यता दे या नहीं दे। लिंडसे ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय में प्रोफेसर थे जिन्होंने भी राज्य की निरंकुश प्रभुसत्ता का विरोध किया। उनका कहना था कि व्यक्तियों और उनके समुदायों पर राज्य का नियंत्रण उतना ही होना चाहिए जितना व्यक्ति उसे प्रदान करना चाहते हैं। क्रेब, जो कि हॉलैंड के विधिवेत्ता थे, उन्होंने कहा कि राज्य की प्रभुसत्ता निरंकुश नहीं है, प्रभुसत्ताधारी कानून का निर्माता नहीं है, वरन स्वयं उसकी उत्पत्ति ही कानून के द्वारा हुई है। इसलिए जितनी ही शीघ्रता से प्रभुसत्ता के विचार को राजनीतिक क्षेत्र से निकाल दिया जाए उतना ही
अच्छा है। लास्की जो कि राजनीति शास्त्र के प्रख्यात प्रोफेसर थे, उनकी प्रसिद्ध पुस्तक ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स में बहुलतावादी विचार पाए जाते हैं। लास्की ने लिखा है कि समुदायों के अनेक प्रकारों में से राज्य भी एक है और अन्य समुदायों की तुलना में वह व्यक्ति की भक्ति का उच्चतर अधिकारी नहीं है। लास्की ने यह भी लिखा कि समुदाय राज्य से किसी प्रकार कम प्रभुत्व संपन्न नहीं है और इस प्रकार से जब समाज का संगठन संघीय है तो शक्ति की व्यवस्था भी संघीय होनी चाहिए। लास्की ने अंतर्राष्ट्रीय दृष्टिकोण से भी प्रभुत्व संपन्न राज्य की निंदा की है। लास्की के शब्दों में अंतर्राष्ट्रीय दृष्टि से सर्वोच्च सत्ता संपन्न राज्य का विचार मानवता के कल्याण के लिए घातक है। लास्की का यह भी मत है कि यदि संपूर्ण प्रभुत्व संपन्नता की समस्त धारणा का परित्याग कर दिया जाए तो यह राजनीति शास्त्र के लिए चिरस्थायी लाभकारी होगा, जैसा कि मैंने पहले भी बताया। GTH कोल जो कि श्रेणी समाजवादी विचारक हैं, फिर भी वह बहुलतावादियों की श्रेणी में रखे जाते हैं। उन्होंने राज्य की प्रभुसत्ता के एकत्व का खंडन करते हुए व्यावसायिक लोकतंत्र के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। उनका विश्वास है कि समाज का बंटवारा उपभोक्ताओं तथा उत्पादकों में हो जाना चाहिए। यह दोनों ही सहसंप्रभुता का समर्थन करते हैं। बार्कर भी ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय में प्रोफेसर थे। उनके मत में सामाजिक जीवन में समुदायों की महत्ता कम नहीं है, क्योंकि वे भी राज्य की भांति बहुत ही उपयोगी कार्य करते हैं। वह समाज की इकाई व्यक्ति को न मानकर समुदाय को मानते हैं। उनके शब्दों में, हम आज राज्य बनाम व्यक्ति न लिखकर समुदाय बनाम राज्य लिखते हैं। इसलिए राज्य को समुदायों की बढ़ती हुई महत्ता स्वीकार कर लेनी चाहिए। राज्य की निरंकुश प्रभुसत्ता का विरोध करते हुए ये कहते हैं कि कोई भी राजनीतिक सिद्धांत इतना बेकार व तर्कहीन नहीं हो गया है जितना कि प्रभुसत्ताधारी राज्य का सिद्धांत। ड्यूगिट जो कि एक प्रसिद्ध विधिवेत्ता थे, प्रभुसत्ता के सिद्धांत को निरर्थक बताते हैं। उनके शब्दों में, सर्वप्रभुत्व सत्ता मर चुकी है अथवा मरने के निकट है। उसने यह भी कहा कि प्रभुसत्ता कोई शक्ति नहीं, राज्य की कोई उच्च और अधिकारयुक्त इच्छा नहीं। अब यहाँ पे प्रश्न ये उठता है कि अर्थ तो आपको समझ में आ गया होगा, लेकिन एकत्ववादी प्रभुसत्ता के बाद, जब द्वितीय विश्व युद्ध के बाद बहुलतावाद की उत्पत्ति किन कारणों से हुई, तो यहाँ पर मैं आपको स्पष्ट कर देती हूँ कि हीगलवादी राज्य के विरुद्ध प्रतिक्रिया स्वरूप अंतर्राष्ट्रीय कारणों से, व्यवहारवाद के अभ्युदय की वजह से, प्रादेशिक प्रतिनिधित्व की प्रचलित व्यवस्था से असंतोष के कारण तथा विकेंद्रीकरण की धारणा के कारण बहुलतावाद की उत्पत्ति मानी जाती है। यहाँ पर मैं आपको डिटेल में बता देती हूँ। बहुलतावादी विचारधारा के उदय में हीगल के विचारों ने बहुत सहयोग दिया। यह विचारधारा हीगल के उग्र राष्ट्रीयता के सिद्धांतों से राज्य को प्राप्त होने वाली असाधारण शक्ति के विरुद्ध होने वाली प्रतिक्रिया थी। हीगल ने राज्य को भगवान का रूप माना और व्यक्ति को राज्य का दास बना दिया। इसके विरुद्ध प्रतिक्रिया होना स्वाभाविक था और यह प्रतिक्रिया बहुलतावाद के रूप में हुई। अंतर्राष्ट्रीय भावना के विकास के कारण संप्रभु राज्य के सिद्धांत को भी भीषण युद्धों तथा अशांति का मूल कारण माना गया तथा प्रभुसत्ता को सीमित करने पर जोर दिया गया। यहाँ पर जो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद व्यवहारवाद का अभ्युदय हुआ, यह भी एक महत्वपूर्ण कारण था। व्यवहारवाद के अनुसार राज्य निरपेक्ष, पूर्ण तथा एक सत्ता नहीं माना गया। यह परिस्थितियों के अनुसार विभिन्न परिणाम उत्पन्न करने के कारण अनेक रूपों वाला होता है। प्रादेशिक प्रतिनिधित्व की भावना प्रारंभ में इस व्यवस्था को अपनाया गया, किंतु शीघ्र ही इस व्यवस्था से असंतोष उत्पन्न हुआ और गिल्ड समाजवादियों तथा संघवादी विचारकों ने व्यावसायिक या कार्यात्मक प्रतिनिधित्व की मांग प्रस्तुत की। व्यावसायिक प्रतिनिधित्व के समर्थक कोल आदि विचारकों ने बहुलतावाद के पोषण में पर्याप्त सहायता दी है। राज्य के विभिन्न कार्यों के केंद्रीकरण के दुष्परिणामों का वर्णन करते हुए लिखा गया है कि इससे केंद्र को पक्षाघात या लकवा
तथा दूरवर्ती सिरों पर पांडु रोग हो जाता है। इस परिस्थिति में विकेंद्रीकरण आवश्यक हो जाता है। बहुलतावादी राज्य की वर्तमान बुराइयों को दूर करने के लिए राज्य के अतिरिक्त अन्य समुदायों को भी अधिकार देकर विकेंद्रीकरण की प्रक्रिया को प्रोत्साहित किया गया। इसी के साथ में बहुलतावाद के विकास में जिन विद्वानों का योगदान था, उनके विचारों के कारण भी बहुलतावाद की उत्पत्ति हुई। मध्ययुगीन संघीय व्यवस्था की पुनरावृत्ति की मांग की गई। इन विचारकों के विचारों से प्रभावित होकर इन्होंने राजनीतिक एकलवाद का विरोध करके बहुलतावादी समाज की स्थापना पर बल दिया। ये वही विचारक थे जिनका नाम मैं आपको पहले बता चुकी हूँ। अब हम राज्य की प्रभुसत्ता पर बहुलतावादी आक्षेप और अन्य उप शीर्षकों के माध्यम से इस अध्याय को पूर्ण करेंगे। तब तक आप स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। धन्यवाद।